साथियों नमस्कार। साथियों, बड़े ही दुख, बड़े ही शोक के साथ आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग संस्थान में आग लग गई और उसमें जलकर लगभग 15-16 प्रतियोगी परीक्षार्थियों की मृत्यु हुई है। वो प्रतियोगी परीक्षार्थी जो अपने स्वप्नों, अपने परिवार वालों के स्वप्नों और आशाओं और एक उन्नत भविष्य के लिए कृत संकल्पित थे, तैयारी कर रहे थे और उनके साथ ये भीषण दुर्घटना हुई। उनको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा और उनके परिवार वालों को, जो उनसे बहुत सी आशा लगाए बैठे थे, उनको एक अकाल दुख का सामना करना पड़ रहा है, जो शायद ही उनके जीवन से अब समाप्त हो। कोई कोई तो अपने माता पिता की अकेली संतान ही होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार उनके माता पिता आगामी जीवन को भुगतेंगे, आगामी भविष्य को देखेंगे। साथियों, आपको ये बात कॉमन दिखाई दे रही होगी। विगत 2-3 वर्षों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कोटा हो, लगातार कोचिंग संस्थाओं में लगातार कोचिंग संस्थाओं में छात्रों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। कहीं पर पानी भर जा रहा है। अभी दिल्ली वाली घटना आपने देखी व सुनी होगी कि बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी। बड़ी संस्था है, आईएएस की तरह तैयारी करवाती है। उसमें बेसमेंट में पानी भर गया और उसमें निकलने का एक ही रास्ता था। कोई छात्र उससे निकल नहीं पाया। उसमें लगभग सभी छात्रों की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी घटनाएं हर नगर में, जो हर महानगर है वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। साथियों, यहाँ पर ये विचार करना होगा कि ये जो कोचिंग संस्थाएं हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी आखिरकार समाज को। एक समाज के रूप में आप देखेंगे, विश्व के किसी भी देश में ऐसी कोचिंग संस्थाएं सफल नहीं हैं और ना ही सफल हो सकती हैं, क्योंकि विश्व के किसी अन्य देश में भारत के समान भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ पर कोचिंग माफिया इतने प्रबल हैं कि वो अपने इच्छा अनुसार प्रत्येक वर्ष सिलेबस बदलवाते हैं। प्रत्येक वर्ष आपके बच्चों को नई पुस्तकें खरीदनी पड़ रही हैं। पिछले साल की पुस्तक कबाड़ में, भंगार में बेचने लायक हो जाती है। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? क्या नई खोजें हो गई हैं विज्ञान में? क्या भूगोल में कुछ नई खोजें हो गई हैं? क्या कुछ नए सौरमंडल बन गए हैं? क्या नया ग्रह आ गया है? क्या समुद्र 7 की जगह 10 हो गए हैं? आप ही बताइए, क्या कारण है हर साल नई पुस्तकों की इतनी आवश्यकता क्यों है? क्या इतिहास में कुछ नई घटनाएं जुड़ गई हैं? क्या वो इतिहास जो अब तक पढ़ाया जा रहा था, वो इतिहास नकारा इतिहास था, जो उसे बदल दिया गया अगले साल फिर से? ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? क्या आवश्यकता है? साथियों, आप देखिए, 10वीं 12वीं का टॉपर बच्चा भी नीट और जेईई की परीक्षाओं में कुछ नहीं कर पा रहा अगर वो कोचिंग ना ले। कोचिंग माफियाओं ने आखिर समाज को क्या दिया? आइए अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्येक कोचिंग माफिया सरकार से ऐसी सांठगांठ करके रखता है कि जो भी उन परीक्षाओं में पूछा जाना है, जैसे नीट हो गया, जेईई हो गया, जिससे आईआईटी में एडमिशन मिलता है, या फिर यूपीएससी हो गया, तो पीसीएस वगैरह हो गया, इनमें जो सिलेबस रहेगा तो वो
स्कूलों यानी कि इंटरमीडिएट में बीए बीएससी वगैरह में कहीं पर भी वो सिलेबस ना पढ़ाया जाए जो वहाँ आना है, इसकी व्यवस्था कोचिंग माफिया करते हैं। कोचिंग माफिया ये सुनिश्चित करते हैं कि जो सिलेबस वहाँ पूछा जाएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाना है, वो वहाँ ना पढ़ाया जाए। अब आप ही सोचिए, क्या रसायन विज्ञान, क्या भौतिक विज्ञान, क्या जीव विज्ञान, क्या वो गणित, क्या कोई दूसरी गणित है कि वो गणित क्या नहीं पूछी जा रही? जो वहाँ आईआईटी के एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस का पेपर होना है, तो उसमें क्या वैदिक गणित पढ़ाई जा रही है क्या? बताइए। क्या उसमें कोई दूसरे ब्रह्मांड की गणित पढ़ाई जा रही है? वो गणित क्यों नहीं पढ़ाई गई इंटरमीडिएट के विद्यार्थी को? कक्षा 9वीं 10वीं के विद्यार्थी को वो गणित क्यों नहीं पढ़ाई गई? मेरा यह प्रश्न है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? वो चीज़ें 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ाई गई? 9वीं 10वीं का टॉपर विद्यार्थी वहाँ पर 2-4 भी क्वेश्चन करने में असमर्थ क्यों है? क्योंकि सिलेबस घटा दिया गया है। आपने नोटिस किया होगा, जो पुराने विद्यार्थी रह चुके हैं, जो 2011-12 के आसपास जो विद्यार्थी रहा होगा, हमारे समय में तो बदल चुका था सिलेबस। हमारा 2018 का इंटर है, तो हमारे समय में बदल चुका था, लेकिन हमसे पहले जो विद्यार्थी रहे हैं, उनकी जो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान की जो पुस्तकें हुआ करती थी, वो इतनी इतनी मोटी रामायण की जैसी पुस्तकें हुआ करती थी। ऐसा ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उनको छोटा कर दिया गया, उनका सिलेबस छोटा कर दिया गया? वो पुस्तकें जो रहती थी वो 11 में भी पढ़ाई जाती थी और 12 में भी पढ़ाई जाती थी, दोनों वर्षों में पढ़ाई जाती थी। लड़का पढ़ लिख कर और इतना तैयार हो जाता था कि वो आगे जाकर ये जो विभिन्न परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज के लिए, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो उनमें कुछ ना कुछ वो कर लेता था, बिना कोचिंग के कर लेता था। यहाँ पर कोचिंग माफियाओं ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि वो सिलेबस को छोटा करवा दिए हैं और वो चीज़ें वहाँ स्कूल में पढ़ाई ही नहीं जाती जो आईआईटी में या तो नीट के पेपर में पूछी जानी है। देखिए कितना बड़ा घपला हो रहा है। सरकार और कोचिंग माफिया मिलकर आप लोगों के साथ कैसा घपला कर रहे हैं। आप विचार करिए कि सरकारें आपके साथ आपका विकास कर रही हैं कि आपका विनाश कर रही हैं। आपका कोई छोटा भाई या आपका बेटा होगा, पढ़ रहा होगा, तो देखे होंगे कि प्रत्येक वर्ष नई किताबें खरीदनी पड़ रही हैं। ये प्रत्येक वर्ष नई किताबें खरीदने की क्या आवश्यकता है? पिछली साल जो लड़का पुस्तक खरीदा था, वो इस साल नकारा क्यों हो गई? वो भंगार में बेचने लायक क्यों हो गई? क्या उसमें वो चीज़ें जो लिखी हैं वो निरर्थक हैं? इस साल नई किताब निकालने की आवश्यकता क्या है, बताइए आप? ये कोचिंग माफिया और किताब माफिया जो बैठे हैं समाज में, ये आपके बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे। ये आपकी जेब खाली करने में बने हुए हैं। हर साल आप किताबें खरीदवाइए, आपके 2-3 लड़के हैं, लगातार क्लास हैं उनकी, आपका पहला बच्चा जो किताबें पढ़ेगा, दूसरा बच्चा उन किताबों को अगले साल नहीं पढ़ सकता, क्योंकि किताबें चेंज करवा दी जा रही हैं। हर साल आपको तीनों बच्चों को किताबें खरीदवानी पड़ेंगी। तो ये विडंबना है। यहीं से कोचिंग कल्चर का जन्म होता है। जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, अगर किसी को डॉक्टरी करना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो वो कोचिंग में जाएगा, कोचिंग में पढ़ेगा। अगर वो नहीं जाएगा तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएगा। वो चीज़ें पढ़ाई ही नहीं जानी, ना बीए बीएससी में वो सिलेबस रहेगा, ना कहीं पर वो सिलेबस रहेगा ही नहीं। वो सिलेबस केवल और केवल कोचिंग माफियाओं के कोचिंगों में रहता है, वहीं पर पढ़ाया जाता है। वहाँ के लिए आप जाइए, अपने खेत बेचिए, अपनी एफडी तोड़वाइए, अपने गहने बेचिए, कुछ भी करिए, वहाँ जमा करिए, या तो किसी से उधार लीजिए, लोन लीजिए, कर्जा लीजिए, और उसी को भरने में या तो आप खुदकुशी कर लीजिए या तो कुछ भी कर लीजिए जो आप कर पाएँ। तो ये व्यवस्था है आज की। और
ऐसा ही होता रहना है, कोई सुधार होना नहीं है। हमें तो लगता है कि कोई सुधार होना संभव नहीं है। और इन्हीं विषयों को लेकर हमने सोचा थोड़ा आपसे चर्चा किया जाए। किस प्रकार आपका दोहन हो रहा है, आपके बच्चों का दोहन हो रहा है। अब आप ही बताइए कि कर्ज का बोझ लेकर जब आपका बच्चा जाएगा पढ़ने, तो क्या वो पढ़ पाएगा? क्या वो पढ़ पाएगा कि वो यही सोचता रहेगा कि मैं कर्ज लेकर आया हूँ पढ़ने? वो आधी टेंशन तो उसकी इसी में बनी रहेगी। वो पढ़ ही नहीं पाएगा अच्छे से। वो यही सोचेगा कि कैसे पैसा चुकाया जाएगा। साथियों, विचार करिए इस विषय में। और किसी भी पार्टी की, किसी भी दल की आप गुलामी मत करिए। अपने स्वतंत्र विचार रखिए। कोई कोई पार्टी, कोई दल आपका माई बाप नहीं है। आपका स्वयं का विचार है। और आप मुद्दों पर वोट करिए। किसी पार्टी की दास्ता स्वीकार करने के बजाय अपने मुद्दे रखिए। उन मुद्दों पर किसी को भी वोट करिए। धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। और उन सभी परिवारजनों को गहरी संवेदना और गहरा शोक व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जिन्होंने अपने अ, अपने स्नेहिल पुत्र पुत्रियों को खोया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। धन्यवाद।